नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। हम आपको बता दें कि अभी हम पुपरी स्थित कर्पूरी चौक पर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है आरक्षण के लिए जो है ये लोग जो है SC/ST के समाज के लोग हैं, काफी गैर जो है काफी आक्रोश में है। आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है कि झाड़ू नहीं उठाना है, हमें संसद में जाना है। क्या मतलब है भाई? ये जो आप तख्ती लिए हैं, देखिए जो तख्ती पे लिखे हैं कि झाड़ू नहीं उठाना है, हमें संसद में जाना है, तो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से आपको रोक कौन रहा है? अभी के जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, बीजेपी की सरकार, मनुवाद सरकार, RSS का सरकार, वह हमको रोक रही है संसद में। जब वर्गीकरण जब आप मेरे समुदाय या मेरे SC/ST समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय से कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से चालू कीजिए। वहाँ कहाँ आपके द्वारा हो रहा है? 7 जज के द्वारा फैसला सुनाया गया, उसमें एक शेड्यूल कास्ट थे, 6 एक ही समुदाय के थे। क्या फैसला सही सुनाया जाएगा? वहां से वर्गीकरण कीजिए, मैं समर्थन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से वर्गीकरण हो, हाई कोर्ट में वर्गीकरण हो, उसके बाद समुदाय पर वर्गीकरण हो। आज जो आप लोग रैली निकाल रहे हैं, पुपरी पूरा अस्त व्यस्त है, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन अभी जो आपका मुख्य मांग क्या है? हमारी मांग है जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय लिया गया है वो अपनी निर्णय वापस ले, नहीं तो अस्त व्यस्त नहीं, पूरा भारत अस्त व्यस्त रहेगा। एक मिनट, हम सरकार से बोल रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारने पर उतरे ना। सुधारेंगे नहीं, सुधार देंगे। इसीलिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाए। सरकार के मंत्री परिषद की बैठक में सरकार ये फैसला वापस लेने की तो बात भी कह भी चुकी है ना? नहीं, हम लोग बैठते ही नहीं। जब ऐसा होता तो हम लोग करते सुधरना। वापस लेना पड़ेगा सरकार को, वापस लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है असंवैधानिक है, कहीं से लीगल नहीं है। अगर वर्गीकरण करना है तो सुप्रीम कोर्ट से चालू करे, हाई कोर्ट लगाए, उसके बाद सारे सिस्टम को बंद करे। जाति मिटा दे, आरक्षण हमको जरूरी नहीं है। भारत से जाति हटा दे, आरक्षण मुझे नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि आरक्षण मुझे भीख में मिला है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण मुझे भीख में नहीं मिला है, मेरा संवैधानिक अधिकार है। जात मिटा दो, आरक्षण खुद मिट जाएगा। आप जिस क्रीमी लेयर की बात करते हैं, आप जिस क्रीमी लेयर की बात करते हैं, तो हम चाहेंगे कि क्रीमी लेयर क्या है, आम लोगों को इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। एक मिनट, किसी समुदाय में 10 लाख अगर साल में इनकम करते हैं, वो आरक्षण के दायरे में आएगा। मैं 2 लाख कमाता हूँ, मैं आरक्षण से बाहर आ जाऊंगा। ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा कानून है? 10% हम किसी को आरक्षण दिए, कहाँ से दिए? आप सार्वजनिक कीजिए। संविधान के आर्टिकल में लिखा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण का वितरण नहीं किया जाएगा। 1949 में तो वितरण हो चुका है आरक्षण, तो 10% हम दिए कहाँ से? किनका काटे, किस समुदाय का काटे? सार्वजनिक कीजिए। किनका काट के 10% स्वर्ण को आरक्षण मिला गया? EWS आरक्षण कहाँ से आया? मैं अपनी मांग के लिए सड़क पर उतर रहा हूँ, मेरी मांग सुनी नहीं जा रही है। EWS आरक्षण बेरा डिमांड किए हुए मिल गया। ये मनु की सरकार है, मनुवाद की सरकार है। RSS की सरकार मतलब मनु की सरकार, बीजेपी की सरकार मतलब RSS की सरकार, RSS की सरकार मतलब मनु की सरकार। बगैर मांगे हुए मिल गया उनको, मैं मांगने पर उतर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। और बाकी ये जो आप झंडा लहरा रहे हैं, इसमें आप बेहतर, इससे भी बेहतर होता कि तिरंगा लेकर के आते। हम लेके आ रहे हैं अभी तिरंगा लेकर। तिरंगा का उत्सव 15 अगस्त को हो गया है, यह तिरंगे का उत्सव नहीं है। जिस दिन तिरंगा लहराना होगा ना, उस दिन इससे भी ज्यादा धूमधाम से तिरंगा लहराया जाएगा इंशाल्लाह। यह तिरंगे का जश्न नहीं है, ये मेरे कानून, मेरे संविधान का जश्न है। इसमें बाबा साहब भीमराव का झंडा है। और आप कह रहे हैं कि जाति की बात की है कि जाति मिटा दो, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाति हटा दिया जाए, आरक्षण नहीं चाहिए मुझे। जाति मिटा दो, जाति नहीं चाहिए। तो एक तरफ मुझे शोषित कर रहे हैं, एक तरफ मेरा शोषण हो रहा है जात के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर।
और फिर कर एक तरफ किसी को दे रहा है, किसी को काट रहा है। सही बात बोल रहे, सही बात बोल रहे। आप अगर आरक्षण मिटाना है, किसी को ईडब्ल्यूएस कह दिए, वो तो डिमांड नहीं किए थे मुझे ईडब्ल्यूएस चाहिए। उनको 8 लाख अगर सालाना इनकम है, वो ईडब्ल्यूएस के दायरे में आएगा। मैं 2 लाख इनकम है, भी मैं उस दायरे में नहीं आता हूँ। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? एकदम भेदभाव किया जा रहा है। यह सरकार एकदम निकम्मी है। मैं आम जनता से अपील कर रहा हूँ, वैसे आपकी मांग नहीं सुनी जाएगी। जब लोकसभा विधानसभा चुनाव आता है, उसमें वोट के द्वारा सरकार बदलिए। अगर आप में ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक मत का दिए हुए हैं। अगर आप सरकार को डराना चाहते हैं तो चुनाव के समय डराइए। ऐसे प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अपनी मांग रखिए, लेकिन अगर मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर मेरी बात अगर सरकार सुन रही है तो इस पर विचार करे, इसको वापस ले, नहीं तो इससे अगला आंदोलन और भारी हो। बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि इससे अगला आंदोलन और ज्यादा भारी होगा। साहब ने कहा, क्या कहेंगे सर? थोड़ा सा आप इधर आइए, इधर देखिए। क्या कहेंगे? इन्होंने जो कहा, अगर आरक्षण हटाना चाहता है तो पहले जात को मिटा दे, जाति भेदभाव खत्म करे। पहले बाबा साहब जो संविधान लिखाया, आर्थिक स्थिति पर आरक्षण नहीं मिला, या आर्थिक स्थिति पर या आरक्षण हम लोग को नहीं मिला हुआ। यह आरक्षण जो छुआछूत, दबे कुचले, गांव में जिससे महिला उठवाते थे, हम लोग से पानी छुआता था, एक कुआं में हमको जाने नहीं, पानी नहीं भरने देता था, मंदिर में नहीं जाने देता था। इसलिए बाबा साहब संविधान बनाए और तब आरक्षण हम लोग को मिलना शुरू हुआ। वो पूर्ण रूप से हम लोग के आरक्षण नहीं मिला। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, जैसे डायरेक्टर हो, सचिव हो, इसमें भी हम लोग के कहीं पर गिनती नहीं है, कहीं पर हम लोग नहीं है। आरक्षण मिला कहाँ? जब तक हम लोग को पूरा नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे सचिव पद हो, इसमें जब तक हम लोग भागीदारी नहीं हो जाएगा, तब तक आरक्षण आर्थिक दृष्टि से, फलना दृष्टि से कैसे होगा? या आर्थिक दृष्टि से एक व्यक्ति कोई अमीर हो गया तो पूरा जात के आदमी नहीं ना अमीर हो गया। इसलिए हम लोग के अभी बिहार में सर्वेक्षण हुआ था, उसमें देखा गया है 90% हम लोग हैं और 10% के आदमी के पास आज आर्थिक स्थिति उन्हीं को 10% वाले को है। 90% वाले हम लोग आर्थिक स्थिति में सही नहीं है। जब आर्थिक स्थिति में सही नहीं है तो कैसे सुप्रीम कोर्ट कह दिया से आर्थिक पर आरक्षण मिलेगा? भेदभाव मिटाना चाहता है क्या और भेदभाव बढ़ाना चाहता है? सबको अलग अलग बांटना चाहते हैं। इसलिए यह बंटवारा नहीं हुआ, समाज जग चुका है, दलित शोषित वर्ग जग चुका है। हम लोग एकजुट होके लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक इस कानून को हटाएगा नहीं, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे।